हेलो, गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि तुम लोग देख रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग लाइन इंटीग्रल पढ़ रहे थे। लाइन इंटीग्रल पर हम लोग सवाल बना रहे थे एक वैरायटी से। तो आज हम लोग थोड़ा सा दूसरा प्रयास भी करेंगे। तो फिगर वाला सवाल सब हम लोग बना रहे थे। फिगर में तुमने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग के पास एफ होता था। एफ मेरे पास है, अगर 2 डायमेंशन में है, कोई भी एक्स वाई प्लेन पर है, तो आर बराबर हम लोग एक्स आई प्लस वाई जे लेते हैं, वहां से डी आर निकलता है। एफ डॉट डी आर निकाल लेते हैं। एफ डॉट डी आर निकालना सबको आता है। तो क्लोज कर्व सी एफ डॉट डी आर, दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर अलोंग सी। इसको निकालने के लिए उसके बाद हम लोग फिगर ड्रॉ करते थे। कहां से कहां तक निकालना है उसको देखते हुए एक्स वाई का वैल्यू बैठा के हम लोग लिमिट लगा के और उसको इंटीग्रेट करते थे। इतना ही देखे थे। तो थोड़ा सा एक और फिगर वाला सवाल हम लोग आज बनाना चाहते हैं। फिगर वाला सवाल में हम लोग रेक्टेंगल वाला बना चुके थे। आज थोड़ा सा हम लोग देखते हैं एक पैराबोलिक पाथ पर। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एफ बराबर वाई आई माइनस एक्स जे, इवेल्युएट सी एफ डॉट डी आर फ्रॉम 00 to 11, 00 to 11 along the curve C parabola y बराबर एक्स स्क्वायर। दूसरा the straight line from 00 to 10, 00 to 10 and then to 11 आ गया। तीसरा the straight line joining 00 and 11। चल, तो एक बार फिर मेरे पास f दिया हुआ है। एक बार फिर मेरे पास f दिया हुआ है। एक बार फिर मेरे पास f दिया हुआ है। f के साथ साथ विजिबिलिटी ठीक आ रहा है कुंदन? मेरे पास f दिया हुआ है। f दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग f डॉट डी आर निकालते हैं। सॉल्यूशन, वी हैव f इक्वल टू वाई आई माइनस एक्स जे। लेट x बराबर r बराबर एक्स आई प्लस वाई जे। दिस इंप्लाइज डी आर इक्वल टू डी एक्स आई डी वाई जे। तो चलो f डॉट डी आर क्लोज कर्व निकाल लेते हैं। f डॉट डी आर सी वाई आई माइनस एक्स जे। ओके, यहाँ पर आ गया है डी आर के स्थान पर आ गया है एक्स आई प्लस वाई जे। ओके, नहीं सॉरी, डी आर के स्थान पर आ गया है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स टी वाई आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं। फिगर में बताया गया है कि एक साथ 0x y एक पैराबोला बनाया गया है। y बराबर एक्स स्क्वायर बराबर y, तो ऐसे आएगा ये। हालांकि ऐसे भी जाता है एक्स स्क्वायर बराबर y, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस सीक्वेंट में हमें मतलब है इससे। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ आएगा। ये आएगा तुम्हारा A11, एक आएगा 10 लाइन ऐसे आ जाएगा।
एक लाइन तुम देख रहे हो, एक पैराबोला है, इस डायरेक्शन में चला, यहाँ से इस डायरेक्शन में चला, यहाँ से इस डायरेक्शन में चला, यहाँ से इस डायरेक्शन में चला। देखते हैं कि कैसे हम लोग बना पाते हैं। इधर से हमें कोई मतलब नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। ये एक पैराबोलिक पाथ दिख रहा है, पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर वाई दिख रहा है। एक लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन बोला है, स्ट्रेट लाइन 0 0 to 1 0 और फिर 1 0 से 1 1 दिख रहा है। तीसरा में बोला है कि 0 0 से लेके 1 1। इस तरह का फिगर क्यों बना है? तो तीन पैराबोला है, एक पैराबोला है y बराबर एक्स स्क्वायर, सीधे यहाँ से यहाँ आएंगे। दूसरे में स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 0, ये हो गया 0 0 to 1 0 तक जाएंगे, फिर 1 0 से लेके 1 1 तक जाएंगे, और तीसरा स्ट्रेट लाइन 0 0 से 1 1 तक जाएंगे। तो मेरे पास क्लोज कब है? पहला पार्ट हम लोग बनाएंगे, C is the arc of the parabola y equal to x square from 0 0 to 1 1। तो यहाँ पर 0 0 to 1 1 में अगर तुम देखो तो मेरे पास यहाँ से हम लोग dy निकाल लेते हैं। dy बराबर आ जाएगा 2x dx, नो प्रॉब्लम, एंड x varies from 0 to 1। तो मेरे पास रेंज है सी एफ डॉट डी आर 0 to 1। जहां जहां y है वहां पुट कर दें एक्स स्क्वायर, यहां से देखो, तो जहां y है वहां पर एक्स स्क्वायर डाल दिए, x के स्थान पर x रहेगा और dy के स्थान पर डाल देंगे 2x dx। बस इसको सॉल्व कर लेना है। 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dx, 0 to 1 यह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 1 यह आ गया माइनस 1/3। ये रहा पहला वाला पैराबोला का लाइन इंटीग्रल का वैल्यू। देखो ले लो तो दीपक हाँ सर, ले हो गया सर, हो गया। तो पहला वाला हम लोग का रेडी है। दूसरा वाला पार्ट चलते हैं। एक हो गया है हम लोग का, एक पहला वाला पार्ट यह हो गया है। हम लोग दूसरा वाला पार्ट चलेंगे, तीसरा वाला पार्ट चलेंगे। दूसरा वाला पार्ट तुम लोग में से कोई एक बताएगा। दूसरा वाला पार्ट बोला गया है, दूसरे वाले पार्ट में कहां से कहां तक जाना है। पहला वाला पार्ट बहुत आसान था तो हम लोग तुरंत बना लिए इसको। दूसरा वाला पार्ट नंबर 2 पार्ट में बोला है कि C is the curve consisting of a straight line containing the straight line कहां से कहां तक है? OB, यहां पर B है ना, OB और फिर एंड BA। OB बोला था कि 0 0 से 1 0 और 1 0 से 1 1, तो एक आ गया OB, एक आ गया BA। तो एलोंग OB अलग अलग करके लिखते हैं। एलोंग OB के केस में अगर तुम देखो तो OB के केस में y 0 आ रहा है, ऑब्वियसली y एक्सिस है तो x एक्सिस है तो y बराबर 0, y बराबर 0 मतलब dy बराबर 0 एंड x वेरीज फ्रॉम कहां से कहां? 0 to 1। पहला वाला पार्ट कंप्लीट। और दूसरा वाला पार्ट में एलोंग BA में वर्ड से देखो कांस्टेंट कौन सा है? x बराबर 1। ऐसे भी देखो ये लाइन x बराबर 1 कहलाता है। एलोंग BA x बराबर 1 तो dx बराबर 0 एंड y वेरीज, x कांस्टेंट है तो y वेरी करेगा कहां से कहां तक? 0 से लेके 1 तक आ गया है। तो हम लोग निकालें। मेरे पास f डॉट dr है जो कि दिया हुआ है मेरे को
वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। तो हम लोग इसको पुट करें एलोंग सी को दो पार्ट में बांटते हैं। एलोंग ओबी ले लेते हैं। एलोंग ओबी में देख रहे हो जहां जहां वाई था वहां जीरो पुट करेंगे। 0 डी एक्स माइनस एक्स डी वाई के जगह पे जीरो, मतलब ये पूरा जीरो आ गया। प्लस गौर से देखो y का वैल्यू 0, dx अपनी जगह पर, x अपनी जगह पर और dy के स्थान पे 0। प्लस यहाँ पर लगा देते हैं OB के साथ BA लगा देते हैं। BA में x के जगह पर 1, y वेरीज फ्रॉम, तो y रहेगा dx के स्थान पर 0 माइनस x के स्थान पर 1, dy अपनी जगह पर। ओके, चलो वेरिएशन लगाते हैं। पहला वाला पार्ट तो 0 आ गया है तो इसमें वेरिएशन का जरूरत नहीं है। बीए वाला पार्ट में वेरिएशन रहेगा 0 से लेकर 1, देख रहे हो। बीए वाला पार्ट में ये आएगा माइनस डी वाई, वेरी वेरी सिंपल। तो माइनस वाई 0 to 1 मतलब -1, एक आ गया -1। तीसरा वाला पार्ट में बोला गया है कि सी इज द स्ट्रेट लाइन OA, सीधे स्ट्रेट लाइन OA, 0 0 से लेके 1 1 तक जाना है OA। द इक्वेशन ऑफ OA, मेरे पास यहाँ पर लाइन का इक्वेशन नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था तो निकल गया, यहाँ पर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था निकल गया, यहाँ पर लाइन का इक्वेशन नहीं है। द इक्वेशन कितना आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ OA 2 पॉइंट फॉर्म लगाओ, y माइनस 0 बराबर 1 माइनस 0 बाई 1 माइनस 0 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस 0। फाइनली y बराबर आ जाएगा x, y बराबर x आ गया लाइन, मतलब dy बराबर dx आएगा। तो हम लोग सी एफ डॉट डी आर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। एफ डॉट डी आर ये आ जाएगा एलोंग, हम लोग लिए हैं OA में, तो इसका वैल्यू कितना है, y dx माइनस x dy, पुट कर दो, वेरिएशन आएगा 0 से लेकर 1, जहां जहां y है वहां x पुट कर दो, x dx माइनस x dy के स्थान पर dx, ये कट के 0 आ जाएगा। इस क्षेत्र में लाइन इंटीग्रल 0 है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। पहले वाले केस में सीधे बोला था पैराबोला 0 0 से 1 1, दूसरे वाले केस में यहां से यहां तक जाने बोला, यहां से यहां तक जाने बोला, तो दोनों को हम लोग अलग अलग निकाल लिए। क्या निकाले, y क्या होगा, dy क्या होगा, x वेरी करेगा। यहाँ पर सेकंड लाइन में बीए में x बराबर 1 है तो dx बराबर 0 करेगा, y वेरी करेगा 0 से लेकर 1। तो c को हम लोग दो पार्ट में बांटे, एक OB एक BA। OB में ये वाला वैल्यू पुट कर दिए, BA में ये वाला वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए। C इज द स्ट्रेट लाइन, तो इस लाइन का इक्वेशन मेरे पास नहीं था, तो इस लाइन का इक्वेशन निकाले, y बराबर x आया, तो dy बराबर dx पुट किए, सॉल्व किए, 0 आया। क्लियर हो दीपक? हो गया सर। किसी को कोई तकलीफ है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, जवाब दिया जाएगा। किसी को कोई डाउट है? पुष्पराज, शिवालय, नो सर। एकदम आराम से समझ में आ रहा है। तो लाइन इंटीग्रल इतना बेहतरीन चीज होता है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा तुमको समझ के बनाना है, काम आसानी से होगा। और अगर हम लोग सवाल बनाएं लाइन इंटीग्रल पर, एक हम लोग और सवाल बनाना चाहते हैं, इतना बना लेना ही ये सवाल हो गया। दीपक, हाँ सर हो गया। चलो
चलो अब तीसरा सवाल तुम लोग की मदद से हम बनाएंगे। तीसरा सवाल तुम लोग की मदद से बनाएंगे। बोलता है तीसरा क्वेश्चन में, इफ f बराबर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस 3y माइनस 4x j, evaluate f dot dr around the triangle ABC whose vertices are A00, B20 and C21। तो चलो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाएं और आगे बढ़ें। तो सबसे पहला इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं 0xy सॉल्यूशन में। सब कोई जान रहे हो कैसे बनने वाला है। तो सबसे पहले 0 0, तो 0 0 को a बोला गया है, तो चलो a बोल देते हैं 0 0। यहाँ पर हम लोग 2 ले लेते हैं, 2 0 यहीं पर लाई करेगा और एक दिया हुआ है 2 1, मतलब x के साइड में 2, y के स्थान पर 1। तो ये लाइन कैसे बनेगा 2 1, बोलो एकदम स्ट्रेट बनेगा। तो इस तरह से इसको ज्वाइन इस तरह से अगर इसको हम लोग ज्वाइन करें 2 1 है, तो 2 1 यहीं पर बनेगा। C21 इसको अगर हम लोग जोड़ दें तो ये एक ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल का हम लोग डायरेक्शन डाल दें, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। तो एक ट्रायंगल बन गया है, ABC मेरे पास है। अब तुम लोग आराम से बताना कि कैसे कैसे बनेगा। चलो शुरू किया जाए। वी हैव f बराबर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस 3y माइनस 4x j। एक बार क्वेश्चन मिला लें हम लोग कि क्या क्वेश्चन वही है। तो क्वेश्चन में है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4x। चलो ओके, वी हैव, और मेरे पास है r बराबर xi प्लस वाई जे। दिस इंप्लाइज dr बराबर dxi प्लस dy j। चलो C क्लोज्ड कर्व f डॉट dr भी निकाल लें। क्लोज कर्व अभी तक क्लोज कर्व रखना है, बाद में C के स्थान पर हम लोग डालेंगे। बोला जाए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई 3y माइनस 4x j, ब्रैकेट ले लेते हैं, dxi dy j। आइए सॉल्व करेंगे। C ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx प्लस 3y माइनस 4x इंटू dy मेरे पास निकल चुका है। एलोंग AB एक एक करके हम लोग तीनों बना लेते हैं, बाद में हम लोग इंटीग्रेट करते रहेंगे। चलो एलोंग AB बोलो, क्या बोलेगा? ऋतु चलो बोलो एलोंग AB जल्दी। y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। वेरी गुड, आगे x होगा 0 से 2। ठीक है, तो डिवाइड भी बोलो। तो डिवाइड भी 0 और काका नहीं डालना है। और x वेरीज फ्रॉम कहां से कहां 0 to 2। एलोंग AB हो गया। एलोंग AB अगला बोलो एलोंग BC। एलोंग BC कौन बताएगा? चलो तस्लीम। 2 1 होगा वापस से। हाँ यहाँ पर 2 1। चलो तस्लीम बोलो एलोंग BC। चलो ऐसा करा है, तुम बोलो कुंदन सिंह।
along BC, Yes, sir. बोलो बोलो along BC. This is sir x equal to 2. x इक्वल टू 2, बहुत अच्छे. आगे Dx equal to 0. जोर से बोलो. dx इक्वल टू 0 एंड Y will 0 to 1. y vary from 0 to 1. चलो along CA. CA का इक्वेशन तो नहीं है मेरे पास, तो along CA में C का इक्वेशन निकाल लेते हैं. ठीक है, जिसका नहीं मिलेगा इक्वेशन निकाल लेना. इक्वेशन ऑफ CA बोलो जी. y माइनस 0, 1 माइनस 0, 2 माइनस 0, x माइनस 0. कौन सा फॉर्मूला है? y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. दिख रहा होगा. तो y बराबर आ गया 1/2x. तो यहां से dy निकाल लेंगे. 1/2 dx, y dy आ गया. x का वेरिएशन कहां से कहां तक आएगा, किसमें रहेगा? y को dy को बदल दिए. x का वेरिएशन 0 से 2. x varies from 0 to 2. मेरे पास सब कुछ मौजूद है. हम लोग फटाफट वैल्यू डाल के इंटीग्रेट करेंगे. नाउ दीपक, हो गया. तो बहुत अच्छी तरह तुम लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हो, समझ रहे हो. जो क्लास नहीं कर रहा है वो समझेगा आगे चल के क्या होने वाला है. सबक सीखना ही चाहिए आदमी को. पिछला गलतियों से सबक सीखना चाहिए. तो गलती से सबक सीखना है. चलो, तो क्लोज कब सी एफ डॉट डी आर का वैल्यू एक एक करके हम लोग निकाले. पहला निकाले एलोंग ए बी. मेरे पास कितना है वैल्यू दिया हुआ है. एलोंग ए बी में वैल्यू जो हम लोग निकाले थे एफ डॉट डी आर का, वो निकाले थे. एफ डॉट डी आर हम लोग निकाले थे यहां पर थोड़ा सा गलती हो गया लग रहा है. x वेरीज फ्रॉम 0 to 2 नहीं होगा, 2 से 0 होगा. ध्यान से देखना. 2 to 0 इधर डायरेक्शन है ना, 2 से लेकर 0 आएगा. यहां से हम लोग y को x के रूप में भी कर सकते थे, x को y के रूप में भी कर सकते थे. याद रखना है दोनों तरीके से. अगर x का वेरिएशन होता तो 2 से 0 होता, y का वेरिएशन होता तो 1 से 0 होता. तो x और y किसी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. इसका वैल्यू आया हुआ था 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस 3y माइनस 4x dy. यही था ना. 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx प्लस 3y माइनस 4x dy. 4x dy. तो चलो एलोंग ए बी ले लिया. एलोंग ए बी के बाद एलोंग ए बी आ गया. एलोंग बी सी के एलोंग अगर लेते हैं, ये वैल्यू सेम का सेम रहेगा. अभी बाद में पुट करेंगे. अभी एक साथ 3y माइनस 4x dy प्लस लास्ट में along CA 2x square y square dx 3y minus 4x dy. चलो along AB में x का वेरिएशन रखते हैं हम लोग 0 से लेके 2. दिख रहा है 2x स्क्वायर, y और dy दोनों 0 होगा. तो ये आ गया 0, 3 इंटू 0 माइनस 4x dy के स्थान पर 0. चलो एक एक करके हम लोग वैल्यू पुट करें. कतई ना हड़बड़ाएं. बीसी में हम लोग का लिमिट दिया हुआ है y वेरी फ्रॉम 0 to 1. तो जहां जहां x है वहां 2 पुट कर दें. तो 2 इंटू 2 स्क्वायर
प्लस 2 इंटू टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx के स्थान पर 0 प्लस 3y माइनस 4x 4 इंटू 2 इंटू dy अपनी जगह पर। आ जाओ नेक्स्ट लिमिट है x का वेरिएशन 2 से लेकर 0, जहां जहां y है वहां वहां पुट करना है। तो y के जगह 2x स्क्वायर अपने जगह पर, y स्क्वायर मतलब x स्क्वायर बाई 4, y स्क्वायर मतलब दिख रहा है x स्क्वायर बाई 4, dx अपनी जगह पर 3y 3 इंटू एक्स बाई 2 माइनस 4x और dy के स्थान पर 1 बाई 2 dx। एक बार फिर पुट कर ले हम लोग, 2x स्क्वायर y के स्थान पर x स्क्वायर बाई 4 प्लस 3x बाई 2 ओके है, माइनस 4x dy के स्थान पर 1 बाई 2 dx। चलो यहाँ का काम खत्म। अब सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। अब सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है, तो हम लोग सॉल्व करें। तो सॉल्व करना शुरू करो। 0 से लेकर 2 ये आ गया, पूरा खत्म, ये आ गया, इसके साथ dx भी है ना। तो 2x स्क्वायर dx, इधर वाला पार्ट y खत्म हो गया है, 3 0 0 हो गया, ये तो पूरा 0 प्लस 0 से लेके 1 4 दूना 8 प्लस, अच्छा ये तो 0 ही हो गया, ये वाला पूरा 0 पार्ट हो गया, ये वाला आ गया 3y माइनस 8 dy, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आ गया 2 से लेके 0 करेंगे तो 4 दूना 8 9x स्क्वायर बाई 4 dx प्लस 3x में से 8x 3x माइनस 8x माइनस 5x बाई 2 1 बाई 2 dx। ओके 9x 9 ये तो क्लियर है, 4 दूना 8 9x स्क्वायर बाई 4 dx, 3 में से 8 गया माइनस 5x बाई 2 1 बाई 2, ये आ गया 2x क्यूब बाई 3 0 से लेके 2, ये आ गया 3y स्क्वायर बाई 2 माइनस 8y 0 से लेके 1 2 से लेके 0 9x स्क्वायर बाई 4, तो 9 बाई 4 x क्यूब एक ही साथ कर देते हैं, 9 बाई 4 x क्यूब बाई 3 0 से 2 से लेके 0 माइनस 5 बाई 4 x स्क्वायर बाई 2 2 से लेके 0। देखो दीपक ले लो तो, हो गया। यस तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको फाइनली सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। तो इट इज टाइम टू नाउ इट इज टाइम टू अपग्रेड। टाइम अपग्रेडेशन का आ रहा है तो अपग्रेडेशन कर लेते हैं हम लोग। तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो कि बहुत अच्छा लग रहा होगा लाइन इंटीग्रल, इसी तरह का अच्छा लगेगा अगर हम लोग रेगुलराइज रहें तो बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी पूरा आ रहा होगा। तो जिस तरह से लाइन इंटीग्रल अच्छा लग रहा है, आगे चल के सरफेस इंटीग्रल भी अच्छा लगेगा। और जितना भी प्रूफ हम लोग करने वाले हैं आगे गॉस ग्रीन्स स्टोक्स, सब में ये लाइन इंटीग्रल को निकालना पड़ेगा। यहाँ अगर हम लोग स्ट्रांग हैं तो वहां भी जाके स्ट्रांग होंगे।
तो जैसा हम लोग देख रहे थे, इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो सॉल्व करके, दीपक ले लियो इसको, दीपक हाँ सर, ले लें। ले लियो। तो हम लोग नेक्स्ट पेज चले। तो इस तरह से हम लोग फिगर वाला सवाल सबको बनाए। जैसा कि टाइटल था हम लोग के पास, टाइटल था इवैल्यूएशन ऑफ लाइन इंटीग्रल, एवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल अलोंग द कर्व इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। तो अलोंग द कर्व हम लोग निकाल रहे थे। थोड़ा सा और 2/3, 2 दूना 4 दूना 8 प्लस ये आ गया 1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 3/2 -8, एक साथ 3/2 -8, बाकी बात 0 हो जाएगा, प्लस 9/3 से काट लेंगे तो 3/4, 3 से काट लेंगे 3/4, यह आ जाएगा 0 -8, ये वाला 0 -8, 3 तो काम तमाम हो गया, -5/8, यह आ जाएगा 0 -4। ओके, तो 16/3 -3 में से 16 गया, 13/2, 3 -16 -13/2 -3 इंटू ये आ जाएगा -2, 3 इंटू -2 माइनस प्लस हो जाएगा 5/2, ये 4 से कट जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/2। फाइनली अगर सॉल्व करें हम लोग 16/3 -13/2 प्लस 6 प्लस 5/2, ये कितना, ये गलत हो गया है, 3/4, तो काटे तो प्लस साइन में है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये कटेगा तो माइनस से रह जाएगा ना, माइनस तो हम लोग ले ही आएंगे, -6 आएगा, ठीक है, और प्लस, ओके। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3 2 6 एलसीएम है, 3 2 32, 2 से आएगा 3, 39 -36 15, 32 39, यहाँ अगर 1 है तो 6 36 प्लस 15। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 32 और 15 हो जाएगा 47 माइनस 9 4 15 के 5 3 3 6 1 7 75/6। अगर हम लोग इसको घटाएं तो आ जाएगा -28, 25 28/6 आ जाएगा -28/6, मतलब 14/3। यही तुम्हारा रिक्वायर्ड लाइन इंटीग्रल है, रिक्वायर्ड लाइन इंटीग्रल। इस तरीके से इसे हम लोग फाइनली सॉल्व करते हैं और आंसर भी आया हुआ है -14/3। तो आसान है कि हार्ड है, ये कहा नहीं जा सकता, जब हम लोग फाइनली बनाएंगे तब पता चलेगा आंसर कैसा है। एक सवाल है, इसको होमवर्क समझा जाए। दीपक, कल हम लोग क्लास तो नहीं है? कल नहीं है सर। ओके, इवेलुएट CF.dr where F बराबर XYI प्लस x² प्लस y² j, XYI प्लस x² प्लस y² j, and C is the rectangle in the XY plane, bounded by the lines y equal to 2, x equal to 4, y equal to 10,
एंड x इक्वल टू 1। फिगर बनाइए, सवाल बनाइए और मस्त रहिए। तो दीपक ले लो इसको। तो जैसा कि तुम देख रहे होगे कि लाइन इंटीग्रल बेहतरीन चैप्टर है, सब कोई को समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह। लाइन इंटीग्रल का हम लोग काम तमाम करेंगे। अगला क्लास में कुछ होम असाइनमेंट देंगे और चलेंगे हम लोग दूसरा चैप्टर की ओर, जो कि आएगा सरफेस इंटीग्रल। सरफेस इंटीग्रल समझना बेहद जरूरी है। सरफेस इंटीग्रल लाइन, वॉल्यूम और सरफेस तीनों में सरफेस इंटीग्रल का महत्व बहुत ज्यादा है। उसको शुरुआती दौर में समझने में टफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अच्छा लगेगा। जैसे लाइन इंटीग्रल भी शुरू में उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बाद में सब कुछ अच्छा लगा, उसी तरह सरफेस में भी हम लोग शुरुआत में पढ़ेंगे और सबका यूज आगे चल के थ्योरम्स के वेरिफिकेशन में आने वाला है, जो कि हम लोग थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं गॉस, ग्रीन्स और स्टोक्स। इन तीनों में लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रल को ही निकालना है, तरीका अलग होगा, निकालना वही काम है। तो अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रांग रखते हैं तो वेरिफिकेशन भी बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसा कि तुम लोग को पता है 20 तारीख तक तुम लोग को डेट दिया हुआ है, तो अपने अपने हिसाब से काम करें और जो भी दिक्कत होगा बताना हमको। और जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फ्राइडे को, एक बार फिर मिलेंगे सरफेस इंटीग्रल के साथ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्लास होगा। चलो बाय बाय।